हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों ट्विन्स हैं। एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों 2 साल से ऊपर के हो चुके हैं और आज का जो व्लॉग है वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। तो आज मैं इस व्लॉग में अपना जो एक्सपीरियंस था मेरा इनके साथ में अभी तक का, जो इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और मेरी बातें कहने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस वीडियो में मैं जो अपने ट्विन्स का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन से महीने में कितना हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको मैं पार्ट वाइज करके बताऊंगी। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद 6, 7, 8 में क्या क्या हुआ, फिर 9, 10, 11, 12 में क्या क्या हुआ, वो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जो इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ था उसमें क्या क्या मैंने नोटिस किया और कब हुआ और किस तरीके से हुआ, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जब इनका डिलीवरी हुआ था उससे लेकर के आई थिंक 20 to 25 डेज़ के बाद में जो फर्स्ट थिंग मैंने नोटिस की थी वो था कि इन्होंने आंखें खोल करके प्रॉपर तरीके से मेरे चेहरे को रिकॉग्नाइज करना और जो भी इनको गोद में ले रहे थे उनको रिकॉग्नाइज करना और हल्की सी स्माइल देना, ये सारा कुछ उन्होंने विद इन 20 to 25 डेज़ के बाद में उन्होंने ये साइंस दिखाए थे मुझे। ये एक अचीवमेंट उनका था जो मैंने नोटिस किया था। फिर उसके बाद में आई थिंक 2 to 2.5 मंथ्स के बाद में जो मेजर जो अचीवमेंट मैंने देखी थी इनमें वो था कि इनका जो ग्रिप था, मतलब जैसे अगर मैं इनकी मुट्ठी में अगर उंगली डालूं तो वो उसको पकड़ लेते थे, ऐसे करके ग्रिप कर लेते थे। तो ये एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन के हिसाब से ही मैं लूँगी कि इनके साथ में ऐसा मैंने नोटिस किया था। फिर उसके बाद जब 3 मंथ्स पूरा कंप्लीट हो गया, तो 3 मंथ्स कंप्लीट होना मतलब एक माइलस्टोन को क्रॉस कर लेना। तो 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो मेजर जो चीज़ें मैंने देखी थी इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहला चीज़ जो था वो था कि ये अपने जो हेड है, हेड को ऐसे तो लेटे रहते थे, ऐसे हाथ करके लेटे रहते थे सबसे पहली चीज़। तो जब 3 मंथ्स इनका कंप्लीट हुआ तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपना हाथ हिलाना इन्होंने स्टार्ट किया और जो पैर है, पाँव को भी हिलाना 3 मंथ्स के बाद में इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया था। और जो हेड है, हेड को धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके उठाना, जैसे उठ करके उठने का कोशिश करना, हेड को हिलाना, ये सब इन्होंने 3 मंथ्स के बाद में स्टार्ट कर दिया था। 3 मंथ्स के बाद में एक जो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए एक रिलैक्सिंग, मैं कह सकती हूँ बहुत ही रिलैक्सेशन था। क्योंकि 3 मंथ्स के बाद में इनका जो सोने का, जो रात में जो सोने का इंटरवल था, जैसे कि रात को जब जो फर्स्ट 3 मंथ्स था तो जब ये सोते थे रात को, तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स ये उठते थे, उठ करके रोना इनका स्टार्ट हो जाता था। इनको भूख लग जाती थी तो इन्हें दूध देना पड़ता था, इनका रोना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जब 3 मंथ्स इनका कंप्लीट हो गया तो हमने एक चीज़ जो नोटिस की वो थी कि इनका जो इंटरवल था सोने का वो थोड़ा सा बढ़ गया था। जैसे ये पहले 2 घंटा के बाद में ये उठ जाते थे, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2.5 घंटे के बाद उठना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे 3 घंटे के बाद उठना स्टार्ट किया। तो हमारे लिए वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग था, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट 3 मंथ्स था उसमें ऐसा था कि हमारी रातों की नींद तो पूरी होती ही नहीं थी। रात भर उठ करके बैठना, इनको देखना, इनका दूध देना, इनको सुलाना, यही सब फर्स्ट 3 मंथ्स हमारा चालू रहता था। बट 3 मंथ्स के बाद में ये पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें मिला, क्योंकि जो रात का जो नींद था इनका थोड़ा बढ़ गया था। नेक्स्ट आते हैं 4th मंथ जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने जो चेंजेस इनमें नोटिस किया था वो था कि इन्होंने एक साइड करवट लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे ऐसे लेटे हुए हैं तो एक साइड
करवट लेना, लेफ़्ट साइड में करवट लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद में राइट साइड में करवट लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अपनी टमी पे उलटना, जैसे पेट के बल पे उलट जाना पूरा, जैसे करवट लिया इधर करवट लिया और फिर पूरा उलट के अपने पेट के बल लेटना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो 4th मंथ 5th मंथ ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की थी इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 6th मंथ जब चालू हुआ तो उस टाइम तक इन्होंने पूरी तरीके से रोल ओवर करना स्टार्ट कर दिया था कि पूरा अपना पेट के बल से उलटना और फिर उसके बाद फिर से रोल करना। 6th मंथ कंप्लीट होते होते तक जो मेजर जो चीज़ मैंने देखी थी इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो था कि इन्होंने पूरी तरीके से रोल करना स्टार्ट कर दिया था। अपने टमी के बल पर इन्होंने करवट लेना, रोल करना, ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पाँव हाथ हिलाना ये सब तो हो ही गया था, वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड हो गया था उनका, बढ़ गया था कि पाँव हाथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाना। और बहुत ज़ोर मतलब कि पहले जैसे थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का हिलाते थे तो उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ गया तो थोड़ा और हिलाना स्टार्ट हो गया पाँव हाथ। तो 6 मंथ के एंड तक जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो था कि इन्होंने पूरी तरीके से करवट लेना स्टार्ट कर दिया था। और जो एक और जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो था कि एल्बो की हेल्प से, जैसे एल्बो साइड में रहता था तो एक एल्बो के हेल्प से इसको प्रेशर दे के धीरे धीरे सर उठा के उठने की कोशिश इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो क्या था कि इन्होंने बैठने का जो इनका जो प्रैक्टिस था उन्होंने उस टाइम तक स्टार्ट कर दिया था। तो अब 6 मंथ में एक और जो चीज़ थी वो था कि इनका सॉलिड फूड स्टार्ट हो गया था। तो जब सॉलिड फूड स्टार्ट हुआ तो एक चीज़ था कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने इंस्टेंटली सॉलिड फूड को बहुत आराम से, बहुत आसानी से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत टाइम लगा था इनको सॉलिड फूड से इनको अडेप्ट करना और इनको खिलाना कि हाँ दूध छुड़वाना और सॉलिड फूड खाना है, ये चीज़ करवाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश मुझे करनी पड़ी थी, बहुत मेहनत करना पड़ा था इनके पीछे में। तो सॉलिड फूड का जो चैप्टर है वो मैं दूसरे वीडियो में मैं शेयर करूँगी। बस इस जो वीडियो में है वो हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड फूड के बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था और क्या क्या करके मैंने स्टार्ट किया था और कैसे कैसे मैंने खिलाया था, क्या क्या खिलाया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो है कि बाय द एंड ऑफ 8th मंथ, मतलब 8वां महीना जब इनका कंप्लीट हो गया था तो इनका जो बैठना है विदाउट हेल्प इन्होंने बैठना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, एक चीज़ था जो 7th मंथ में मैंने जो गैप दे दिया वो ये था कि 7th मंथ में इन्होंने बैठना स्टार्ट कर दिया था बट विथ सपोर्ट, मतलब जैसे इनके पीछे में एक सपोर्ट रखती थी मैं तो फिर वो बैठ जाते थे, अगर सपोर्ट नहीं रखता था तो ऐसे करके गिर जाते थे। तो वही चीज़ जो 8th मंथ जब इनका कंप्लीट हो गया था तो इन्होंने विदाउट सपोर्ट इनका बैठना स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विंस है, एक बेटा है एक बेटी है, बट ये जो बैठना जो विदाउट सपोर्ट स्टार्ट हुआ था वो मेरी बेटी के साथ में पहले स्टार्ट हुआ था। मेरी बेटी ने पहले बैठना स्टार्ट किया था और उसके आई थिंक 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद में थोड़ा लेट करके मेरे बेटे ने विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट किया था। तो इसलिए एक चीज़ तो मेरे दिमाग में था कि बेटी ने अगर ये चीज़ स्टार्ट कर दिया है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर बेटा तो वो चीज़ करना स्टार्ट कर ही देगा। बट आगे जो हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ये सोच थोड़ा सा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि थोड़ा सा एक चीज़ जो था जिसमें मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था करने में। तो अभी जो है वो मैं 9th मंथ के बारे में पहले आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो 8th मंथ में एक और जो अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की थी कि इन्होंने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था अपने छोटे छोटे हाथ पाँव से। जब क्रॉल करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा फील होता था। तो 8th मंथ में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने इनमें नोटिस किया। 9th मंथ में एक जो चीज़ हुई थी वो था कि टीथिंग प्रोसेस इनका स्टार्ट हो गया था। बट मेरी जो ये स्माइल है वो इसीलिए है क्योंकि 9th मंथ में जो टीथिंग प्रोसेस जब इनका स्टार्ट हुआ था तो वो सबसे
सबसे पहले जो पहला जो टूथ था वो मेरे बेटे को निकल के आया था और मेरी बेटी का जो पहला जो टूथ, मेरा जो बेटी का जो पहली जो दांत निकला था वो मेरे बेटे से आई थिंक 1 या 2 हफ्ते के बाद में उसका टीथिंग स्टार्ट हुआ था। तो टीथिंग का जो प्रोसेस था उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आया था कि जैसे फीवर वगैरह आना, लूज़ मोशन वगैरह होना, ये सब तो थोड़ा बहुत दिक्कत आया था। तो उसका वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसके लिए डॉक्टर ने दवा वगैरह भी दे दिया था, वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। और फिर उसके बाद बात करती हूँ मैं 10th मंथ में क्या हुआ था। तो 10th मंथ में इन्होंने विथ सपोर्ट जैसे एक फर्नीचर को पकड़ लिया और उसके एक कोने से दूसरे कोने तक उसका सपोर्ट पकड़ पकड़ के उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था। कि एक बेड का कोना पकड़ लिया तो बेड के एक कोने से दूसरे कोने तक उसको पकड़ पकड़ के उन्होंने खुद से चलना स्टार्ट कर दिया था। एक चीज़ जो मैं स्किप कर गई थी, मैं बोलना भूल गई थी, वो है कि इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ, कब से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया था। तो बाई 8th मंथ इन्होंने जो कुछ कुछ शब्द बोलना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि दादा, नाना, मम्मा, पापा, ये सब धीरे धीरे करके बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और धीरे धीरे जैसे हम कोई भी बात अगर उनसे कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो चीज़ को रिपीट करना या फिर वो चीज़ को जैसे दिखा रहे हैं उस चीज़ को देख करके स्माइल करना, ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। चलिए अब मैं आती हूँ कि 11th मंथ और 12th मंथ में क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ था इन दोनों का। 11th एंड 12th मंथ में इनका जो पकड़ पकड़ के चलना और हंसना और किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से रिएक्ट करना और टीवी में भी अगर कोई कार्टून चल रहा है तो उसे देखना, उसको देख करके हंसना, मुस्कुराना, ये सब इनका धीरे धीरे इनका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था उसमें मैंने नोटिस किया था। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इन्होंने विदाउट सपोर्ट चलना कब स्टार्ट किया था। तो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो कि मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया और मेरे अंदर खुद ये चीज़ आया था। तो मैं चाहूँगी कि मैं जो न्यू मॉम्स है उनको मैं ये बात बताऊं, क्योंकि जो चलने का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हमारे अंदर में एंग्जाइटी होती है, बहुत टेंशन होता है, बहुत स्ट्रेस होता है कि बच्चा खुद से चलना कब स्टार्ट करेगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, अपने आप में इंटेलिजेंट होता है। तो बच्चे को अगर आप टाइम देंगे तो वो ठीक चलेगा और टाइम के अंदर ही चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ कहा था कि 18th मंथ तक आप वेट कर लो, कि 18 महीने तक का एक टाइम पीरियड है कि वहाँ उस टाइम तक आप वेट कर लो। अगर तब तक बच्चा खुद से चलना स्टार्ट नहीं करता है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, नहीं तो फिर बाय 18th मंथ बच्चा खुद से विदाउट सपोर्ट चलना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर की बात मानी और थोड़ा सा मैंने स्ट्रेस कम किया। और जो चीज़ मैंने नोटिस किया था वो था कि 14th-15th मंथ तक मेरी बेटी ने खुद से चलना स्टार्ट कर दिया था विदाउट सपोर्ट। और ये चीज़ बहुत ही अचानक से हुआ था, ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे से प्रोसेस हो रहा है। ये ऐसा हुआ था कि मैंने देखा था कि वो चल रही है सपोर्ट लेकर के। और उसने क्या किया कि जैसे यहाँ पे सेंटर टेबल है, यहाँ पे मेरा शू रैक है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो उसने क्या किया कि सेंटर टेबल से शू रैक तक उसने धीरे धीरे करके चलना विदाउट सपोर्ट स्टार्ट किया। उस टाइम पे वॉकर भी उनको मैंने दिया था, बट धीरे ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें उनको खुद से विदाउट सपोर्ट अगर उनको चलना स्टार्ट करवाना है तो उनको थोड़ा सा फ्री भी छोड़ना पड़ता है कि वो खुद से चले। और यही चीज़ मैंने नोटिस की थी कि उसने यहाँ से यहाँ, मतलब सेंटर टेबल एक जगह पे है और यहाँ पे शू रैक है, तो यहाँ से वहाँ उसने विदाउट सपोर्ट धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट किया। और फिर विद इन नो टाइम उसने अपना पूरा जो चलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। और अभी तो ऐसा हो गया है कि दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, सीढ़ियाँ चलना, सब कुछ इनका हो गया है प्रॉपर तरीके से। तो एक और जो चीज़ थी कि मेरे बेटे का जो चलना है, मतलब उसका जो वॉकिंग है विदाउट सपोर्ट, उसको थोड़ा सा टाइम लगा था। और 18th मंथ कंप्लीट होते होते तक उसने फिर चलना स्टार्ट कर दिया था। तो यही चीज़ मैं कह रही थी कि
हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा अलग होता है एक दूसरे से। तो ऐसा एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि अरे मेरे बच्चे ने तो 9th मंथ से चलना स्टार्ट कर दिया था, मेरे ने 12th मंथ से चलना स्टार्ट कर दिया था, इसको बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लगाइएगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ट्विन्स के केस में ऐसा होता है कि जो सिंगल बेबीज़ होते हैं, सिंगल बेबीज़ से 2 to 4 वीक्स वो थोड़ा सा उनका डेवलपमेंट थोड़ा धीरे से ही होता है, लेकिन बाद में जाकर के डेवलपमेंट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनका नॉर्मल के हिसाब से ही होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा। जो टाइम है उसके अंदर ठीक बच्चे वैसा करेंगे ही करेंगे। आप अपनी तरफ से जितना भी कोशिश कर सके उतना कोशिश कीजिए बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए, उसमें उनका सपोर्ट करने के लिए। आप कर सकते हैं जैसे खाना खिलाना है तो सॉलिड फूड स्टार्ट करना है तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसमें आप उसका साथ दे सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को लेकर के ये मत कीजिएगा कि नहीं ये इसको अभी ही ये चीज़ करना है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 9th मंथ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 12 मंथ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, 1 साल होने के बाद चलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ दिक्कत है या फिर आपको डॉक्टर के पास भाग करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप 18 महीने तक वेट कीजिए। 18 महीने तक बच्चा ठीक से खुद से चलना स्टार्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको खुद में ही नई चीज़ें करने की, सीखने की, उसके खुद में ही वो लगे रहे, वो जोश होता है कि मुझे ये चलना है, मुझे उठना है, मुझे बैठना है, मुझे क्रॉल करना है, मुझे इस चीज़ को देखना है। उनके अंदर में वो जो जिज्ञासा वाली चीज़ होती है वो बच्चों के अंदर हमारे से 100 गुना ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों को। तो अगर 18th मंथ के बाद में भी बच्चा अगर चलना स्टार्ट नहीं करता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर उसके बाद डॉक्टर आपको जैसा एडवाइस करे, जैसा गाइडेंस दे, उस हिसाब से फिर आप चले। चलने तक का जो भी डेवलपमेंट था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, वो मैंने आपके साथ में अभी इस वीडियो में शेयर किया। इसके बाद का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है वो मैं आपके साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं करने जाऊँ ये सारी बातें तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा कि इतने देर तक इसकी बातें मैं कैसे सुनूं। तो इसीलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं उसके बाद का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सॉलिड फूड्स के बारे में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अपना खुद का एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस मेरा था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप चाहे तो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जो एक्सपीरियंस है अपने बच्चों के साथ में, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो आप मुझे बता सकती हैं। और अगर इसमें आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो वो भी आप लिख सकती है कमेंट बॉक्स में, वो भी आप मुझे बता सकती है। और यहाँ पे अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट तो कीजिएगा ही कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ में। आज के लिए बस इतना ही रहा और नेक्स्ट व्लॉग में जब मिलूँगी तो उसके बाद मैं और भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।